पांचवें अध्याय का महत्व। विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें पांचवें अध्याय का महात्म्य बताता हूँ। पुरातन नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी संगति अच्छी नहीं थी, अतः उसके भाइयों ने उसे त्याग दिया। वह दूसरे नगर में चला गया। संयोगवश उसे वहाँ के राजा के यहाँ नौकरी मिल गई। धीरे धीरे ब्राह्मण ने राजा के साथ निकटता बढ़ाई। वह लोगों के विषय में सच्ची झूठी बातें बताकर काफ़ी धनवान और राजा का विश्वास पात्र बन गया। काफ़ी धन एकत्रित हो जाने के पश्चात उसने शादी भी कर ली। जैसा ब्राह्मण क्षम था वैसे ही उसे स्त्री मिली। पहले तो उसने स्थिति के साथ समझौता करना चाहा, लेकिन जब ब्राह्मण को पता चला कि उसकी स्त्री व्यभिचारिणी है तो वह उसे मारने पीटने लगा, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं आया। एक दिन उसकी स्त्री ने उसको विष दे दिया। मरकर उसने गिद्ध योनि में जन्म लिया। बाद में ब्राह्मण की स्त्री भी मर गई और उसने तोती की योनि में जन्म लिया। वह वन में एक तोते के साथ उसकी स्त्री के रूप में रहने लगी। एक दिन तोती ने तोते से पूछा कि हे स्वामी, तुमने तोते की योनि में जन्म क्यों पाया? तोते ने कहा, प्रिय, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, लेकिन मैं उसकी आज्ञा नहीं मानता था। एक दिन क्रोधित होकर उन्होंने मुझे शाप दिया कि अगले जन्म में तू तोते की योनि में पैदा होगा। इस प्रकार मैंने तोते का जन्म पाया। अब तुम बताओ, तुम किस कारणवश तोते की योनि में आई? तोती ने कहा कि मैं भी पिछले जन्म में एक ब्राह्मणी थी और अपनी पति की आज्ञा नहीं मानती थी। मेरी इस आदत से परेशान होकर वह मुझे मारने पीटने लगा। एक दिन तंग आकर मैंने उसे विष देकर मार डाला। जब मेरी देह छूटी तो कई प्रकार के नरक भोगकर मैंने तोती का जन्म पाया। तोती की बातें को सुनकर तोते ने कहा कि तूने तो पिछले जन्म में बहुत बुरा कर्म किया था। इसके पश्चात उन दोनों का वार्तालाप यहीं समाप्त हो गया। एक दिन तोती वन में अकेली बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहां आया। गिद्ध उसे पहचान कर मारने के लिए झपटा, लेकिन तोती एक और हटकर उड़ने लगी। गिद्ध उसके पीछे लगा हुआ था। तोती थककर एक शमशान भूमि पर गिर पड़ी। जहाँ तोती गिरी थी वहाँ कभी एक साधु का दाह संस्कार किया गया था। साधु की खोपड़ी वर्षा के जल से भरी हुई थी। तोती सीधी उसी में गिरी। गिद्ध उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंचा और तोती को मारने लगा। लड़ते लड़ते दोनों उसी पानी में भीग गए। कुछ ही क्षण पश्चात दोनों मर गए और इस अधम देह को छोड़कर उन्होंने देव देह पाई। आकाश से विमान उतरा जिस पर वे बैठकर वैकुंठ की ओर चल दिए। वैकुंठ में पहुंचकर उन्होंने धर्मराज से पूछा कि हे महाराज, हमारा कौन सा पुण्य उदय हुआ है जो हमें सद्गति मिली? तब धर्मराज ने कहा कि साधु की खोपड़ी में भरे जल के प्रभाव से तुम्हें मुक्ति मिली है, क्योंकि वह साधु गीता के 5वें अध्याय का नित्य पाठ करता था। भगवान विष्णु लक्ष्मी से बोले कि हे लक्ष्मी, गीता के 5वें अध्याय का महात्म्य बड़ा प्रभावशाली है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।